दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल ये जो है राइट टू लाइफ जो मेन कैटेगरी है उसी के अंदर आता है। 19 से वो स्टार्ट हुए हैं। इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो अगर आपको कन्विक्ट पकड़ लिया जाए किसी ऑफेंसेस के लिए तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन है फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम पुलिस, राइट, वो यहाँ पे मेंशन है। इसका 20 का सब क्लॉज ए पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। दोस्तों आर्टिकल नंबर 20 का एक ये कह रहा है कि आपने कुछ क्राइम कमिट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने हवा में लेट से पत्थर फेंकना शुरू करे, एक ऑफेंस है। बट बट ऐसा कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता आज। आपने लेट से दिल्ली में ऐसा कुछ करा, ना तो ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, ना ही कोई म्यूनिसिपैलिटी का लॉ है। कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता और ये ऑफेंस आपने कमिट करा है लेट से आज की डेट 4 फरवरी 2023 को। लेट्स से स्टेट ने लॉ बनाया 10 फरवरी 2023 को कि अगर आपने पत्थर फेंका आसमान में तो आपको हम सजा दे देंगे, लेट्स से जेल दे देंगे 5 दिनों की। तो ये अगर जब आपने क्राइम कमिट करा था वो थी 4 फरवरी डेट। उस टाइम में कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था। 10 फरवरी को लॉ बन के आया तो आप पे ये आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कन्विक्ट किया जा सकता? क्योंकि उस टाइम में वो लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो यही ये लॉ है आर्टिकल नंबर 20 का ये कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वॉलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स, उस टाइम में जो है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। ठीक है, तो आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे क्राइम के लिए जिसके लिए अभी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ जी, आपको आपके लिए हम नया लॉ बना रहे हैं और आपको हम कन्विक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी सरकार नहीं कर सकती। आगे क्या कह रहा है? नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। लेट्स से पेनल्टी थी 100 रुपए और आपने कमिट करा लेट्स से क्राइम 11 फरवरी को कि 100 रुपए का आप पे फाइन लगा देंगे। चलिए, आपने कर दिया। अब नया लॉ सरकार ने बनाया 20 फरवरी को 2023 को कि 100 रुपए नहीं, आप पे 500 रुपये फाइन लगेगा। तो ये लॉ उन्हीं पे एप्लीकेबल है जिन्होंने ऑफेंस कमिट करा है 20 या उसके बाद। उससे पहले अगर कर रखा है तो 100 रुपये लगेगा फाइन। ये लॉ है दोस्तों, यही वो लॉ है आर्टिकल नंबर 20 का एक, जिसकी वजह से जो निर्भया कांड हुआ था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 16 दिसंबर 2012 को। उसमें एक जुवेनाइल था और जिसने काफी ग्रूसम क्राइम करा था। उसको मैक्सिमम सजा सिर्फ 3 साल की हुई थी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सरकार ने नया लॉ ले आ चुकी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का नया लॉ ले आ चुकी है कि अगर आप हीनियस क्राइम कमिट करते हो तो आपको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये नया लॉ आ चुका है। लेकिन ये नया लॉ बाद में आया, 2012 में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आर्टिकल आर्टिकल 20 का एक यही वो आर्टिकल है जिसने उस जुवेनाइल को प्रोटेक्ट करा और वो आज रिहा होके कहीं बाहर घूम रहा है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा वो गलत है सही है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही गलत क्राइम था। और स्टेट लेकिन उस टाइम में कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि वो बंदा जुवेनाइल था, 16 साल का था, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स से कम था। मेरे को एग्जैक्ट एज याद नहीं, मतलब 18 ईयर्स से कम था वो। ठीक है, और 18 से कम मतलब जुवेनाइल आप माने जाते हो भारतीय लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही है आर्टिकल नंबर 20 का एक। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 का 2। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लेट्स से आपने किसी का खून कर दिया और उसकी सजा है 14 साल। तो एक बार ही आपको सजा होगी, ये नहीं 14 14 करके दो कर दिया, राइट। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। ये नहीं कि एक बार थप्पड़ मारा 2 बार थप्पड़ मार दिए, वो वाला चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, राइट। तो ये क्रिमिनल लॉस के बारे में बता रहा है। आर्टिकल नंबर 20 का 3, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बहुत जरूरी है ये। कोई आदमी बोले मैंने खून करा है किसी को बचाने के लिए, वो बात ही नहीं मानी जाएगी, वो बात ही नहीं मानी जाएगी। उसके प्रूफ होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो आता है आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लॉज 3 से,
कि अगर ने पुलिस ने मार मार के किसी से निकलवा लिया जेल में कि हाँ भाई तूने क्राइम करा है कबूल कर, तो वो लिख लिया जाएगा, लेकिन वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वो उसका विटनेस चाहिए, राइट? तो ये लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अदरवाइज तो पुलिस मार मार के थर्ड डिग्री करके कबूल करवा देती है ना, या पुलिस बोल देती कि हम तेरे बच्चे को पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, या उनके साथ कुछ बुरा कर देंगे। उसके हिसाब से तो कोई भी इंसान अपने खिलाफ कुछ बोल देता और अक्यूज बन जाता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आर्टिकल नंबर 20 का 3। ये वो लॉ है और काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आप समझ ही सकते हो। ये आपको कन्विक्शन से बचाता है, कन्विक्शन से। आर्टिकल नंबर 22 में हम कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 20, 22 थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 20 में पहला पॉइंट कहता है कि अ, अगर लॉ एग्जिस्ट करता है तभी आपको सजा होगी। सेकंड पॉइंट कहता है कि एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप खुद के लिए विटनेस नहीं बन सकते। ये पॉइंट्स है, अपने नोट्स में सिंपल वर्ड्स लिख के बना लीजिए जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 21 की। थैंक यू।